टू स्टार्ट करते हैं। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। एक लेक सपोज करते हैं, इसकी 20 मीटर अबव एक पॉइंट लिया हमने ए, जिससे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक पर्टिकुलर क्लाउड का। सपोज कर लेते हैं उस क्लाउड को एट पॉइंट सी 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है उस क्लाउड का इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। अभी क्लाउड सी हमने यहाँ पे सपोज किया है, उसका लेक में रिफ्लेक्शन आएगा कहीं नीचे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सी डैश इसका रिफ्लेक्शन है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है उसी सेम पॉइंट ए से। देखते हैं कहाँ आता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है 60 डिग्री। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि जब हम मिरर में इमेज देखते हैं तो जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो बराबर होता है इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इक्वल्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लेक जो है एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो लेक के ऊपर लेक की जितनी हाइट पे क्लाउड है उतनी ही नीचे इसकी इमेज फॉर्म होगी। हमें ये डिस्टेंस भी पता है, वैसे तो ये 20 मीटर से ऑलरेडी हमें पता है। इस हाइट को एच सपोज कर लेते हैं। ओके, तो ये टोटल हाइट क्या होगी? लेक से जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो टोटल हाइट है हमारे पास h + 20, तो ये भी हो जाएगी हमारे पास h + 20। ओके, बट ये डिस्टेंस हमें याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये हमें किसी भी डिस्टेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, अब इस ट्रायंगल को नेम कर देते हैं ए बी। ओके, नेम हो गया। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास h एक वेरिएबल है और ये डिस्टेंस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमें किसी तरह इस अननोन डिस्टेंस को एलिमिनेट करना है ताकि हम h में एक इक्वेशन फाइनली ला सके। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड करने हैं, तो tan यूज करना होगा। tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है सी बी और बेस है ए बी। सी बी की वैल्यू हमने h सपोज कर रखी है और ए बी अननोन है। ए बी को एज इट इज रखते हैं, इसको बाद में एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब सेकेंड ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डैश वेयर सी डैश इज द पॉइंट ऑफ इमेज ऑफ दैट क्लाउड इन द लेक। यहाँ पे भी हमें ये हाइट इन्वॉल्व करनी है और ये अननोन डिस्टेंस इन्वॉल्व करनी है। तो यहाँ पे भी tan यूज करेंगे। tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा बी सी डैश और बेस है हमारा ए बी। बी सी डैश की वैल्यू क्या है? अब ये ध्यान रखना है, इसकी h + 20 वैल्यू हमने निकाली थी और ये 20 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बी सी टोटल हो जाएगा c डैश इंटू दिस e मान लेते हैं इसको, c डैश इंटू ई प्लस ई इंटू बी, सॉरी ई बी। तो ये हो जाएगा h + 20 + 20, यहाँ जाएगा h + 40 अपॉन बेस। बेस वही अननोन ए बी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan 30 इज 1/√3 एंड tan 60 इज √3। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल्स √3 इंटू h। ये आ गई हमारी फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू ए बी इक्वल्स h प्लस 40। ये हमारी सेकेंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स हैं, बट ए बी इज अनरिक्वायर्ड, अननेसेसरी है ये। हमें तो सिर्फ पहले एच चाहिए ताकि हम डिस्टेंस निकाल सके क्लाउड का डिस्टेंस ए से निकाल सके। ये निकालने के लिए पहले हमें ये चाहिए एच, तो पहले एच फाइंड आउट करते हैं। पहले ए बी रिमूव कर देते हैं, तो ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 इंटू एच इक्वल्स एच प्लस 40। √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3h इक्वल्स h प्लस 40। h टर्म से एक तरफ कलेक्ट करते हैं, 2h इक्वल्स 20, h यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर्स। बट हमसे h नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। देखते हैं वो क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ क्लाउड ए मान लेते हैं इसको, हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो अगर हमें किसी तरह ये डिस्टेंस भी पता चल जाए तो हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, या उसके अलावा हम बिना पाइथागोरस लगाए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी एंगल पता है। हमें इन्वॉल्व क्या करना होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो ए बी साइन 30 हो जाएगा हमारे पास h के बराबर। साइन 30 की वैल्यू होती है AC है ना, हाइपोटेनस डिस्टेंस क्लाउड से। साइन 30 इक्वल्स h, और यहाँ पे है h हमारे पास ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 विच इज 40 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके।